गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी इन विच डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड परमानेंटली। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। तो परमानेंट, ये तो प्राइमरी मेमोरी के मैंने एग्जांपल दिए थे, आपको सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा आपका परमानेंट स्टोर रहता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हो सकती है। ये ऐसी मेमोरी है जहाँ पे डाटा आपका परमानेंट स्टोर रहता है, और इसी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, मतलब ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी परमानेंट डाटा स्टोर कर सके, या इस तरह की भी डिवाइसेस होती है जो परमानेंट डाटा जो है एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल रूप में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे सीडी हो गया है, पेन ड्राइव हो गया है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया है। तो ये जो है सारी एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसको हम बोल सकते हैं। ये सीपीयू डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी डायरेक्टली। देखिए, ये जो सीपीयू होता है डायरेक्ट इस मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है। देखिए, अगर ये हमारा मॉनिटर है, ये सीपीयू है, एक कीबोर्ड है, और ये माउस है, मान के चलो। अब इसको ओपन करने के बाद सीपीयू कहाँ लगा होता है, एक मदरबोर्ड चिप होती है उसमें। ये देखो, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं। इसको हम इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। मान के चलो ये सारे मदरबोर्ड में कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसमें एक कंपोनेंट है ये सीपीयू, और इसी के अंदर ही एक रैम भी लगी हुई है यहाँ पे। अब इसको मैं बाहर निकाल के समझा देता हूँ आपको। ये सीपीयू आ गया, और ये रैम आ गई, और इसी के अंदर ही एक हार्ड डिस्क भी लगी होती है जो परमानेंट डाटा स्टोर करती है, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और ये हार्ड डिस्क आ गई। देखिए, सीपीयू जो डाटा एक्सेस करता है वो रैम से एक्सेस करता है, रैम से लेता है। ठीक है, ये रैम से डाटा एक्सेस करता है। सीपीयू जो है डाटा यहाँ से एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, सीपीयू डायरेक्ट रैम से डाटा एक्सेस करता है, बोलता यहाँ से डाटा एक्सेस नहीं करता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। क्योंकि ये जो प्राइमरी मेमोरी जिसको रैम कहते हैं, इस तरीके से बनाई है कि जो भी एप्लीकेशन या जो भी प्रोग्राम ओपन करेंगे इसके अंदर हम रीड राइट कर सकते हैं। तो सीपीयू जो है इससे डाटा डायरेक्टली डाटा जो है इससे एक्सेस करता है, ना कि इससे। अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो है सीपीयू डाटा डायरेक्ट हार्ड डिस्क से डाटा उठा लेता, नहीं। सीपीयू, देखिए मैंने पहले ही बताया, जो भी प्रोग्राम चलने के लिए आपका रैम के अंदर आता है, और रैम से ही सीपीयू डाटा उठाता है। सीपीयू डायरेक्ट यहाँ से डाटा नहीं उठाता है। डिवाइस ऑन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली आर नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ऐसी डिवाइसेस देखिए, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, ये पेन ड्राइव हो गया, इस तरह की जो डिवाइसेस होती है जहाँ पे डाटा परमानेंट स्टोर होता है, इसको हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, और इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं।
तो ये सारी की सारी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे परमानेंट डाटा स्टोर होता है। सच एज हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क है, ये सीडी डीवीडीज हो सकती है, फ्लैश ड्राइव जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं, या मेमोरी कार्ड्स, ये देखिए मेमोरी कार्ड्स, इसमें डाटा जो हमारा परमानेंट स्टोर रहता है। इस तरह की जो डिवाइसेस होती है ये परमानेंटली डाटा स्टोर करती है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, ए हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड परमानेंटली विद इन ए कंप्यूटर। देखिए जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी हुई होती है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया। सीपीयू, ये जो मशीन होती है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है एक मदरबोर्ड में, इसी के अंदर हार्ड डिस्क भी लगी हुई होती है। तो ये कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। A hard disk can store a large amount of data up to 3 terabyte in a small space। ये जो हार्ड डिस्क है 3 टेराबाइट तक डाटा स्टोर कर सकती है। टेराबाइट का मैं आगे बताऊंगा आपको। टेराबाइट होता है टीबी टेराबाइट, फिर जीबी होता है गीगाबाइट से कम, जो टीबी से जीबी होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से कम होता है एमबी होता है, मेगाबाइट एमबी से कम होता है केबी, किलोबाइट, और केबी से कम होता है बाइट, और बाइट से कम होता है बिट। तो इसका जो है ये जो इसका बिट एंड बाइट का जो प्रोसेस है वो आगे बता देंगे आपको। सी डी, सी डी रोम, सी डी को जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज ए स्मॉल डिस्क ऑन विच डाटा अराउंड 700 MB ऑफ डाटा कैन बी स्टोरेड। देखिए सी डी का भी मैं आपको कैटेगरी बता दूं। सी डी, देखिए सी डी इस तरह की होती है बच्चों, आपने देखी होगी। सी डी आर मतलब ये 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है सी डी। इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, इसके अंदर ट्रैक एंड सेक्टर बने होते हैं, जैसे इतने इतने ट्रैक बने होते हैं और इसमें सेक्टर ऐसे बने होते हैं, इसमें डाटा स्टोर रहता है। तो जो सीडी है ये 700 MB तक डाटा स्टोर करती है। इसके बाद एक सी डी आर होता है, एक सी डी आर डब्ल्यू होता है। देखिए दोनों का मैं डिफरेंस बता दूं आपको। सी डी आर, देखिए सी डी आर लिखा हुआ है, इसमें एक बार डाटा रीड हो गया तो वही डाटा हम उसको देख सकते हैं जितनी बार भी हम सी डी देखें। एक होता है सी डी आर डब्ल्यू, देखिए सी डी आर डब्ल्यू, जिसमें ऐसा लिखा होता है सी डी आर डब्ल्यू। इसमें डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर डाटा रीड भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट बार यार ये वाला डाटा उठा देना, नेक्स्ट डालना है, या एक बार जो फाइल आपने ओपन कर ली उसके अंदर डाटा फिर दोबारा एडिट करना है, तो इस वाली सीडी के अंदर आप डाटा रख सकते हो। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, सी डी आर डब्ल्यू का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। मतलब इसके अंदर मान लीजिए आपके पास एक वर्ड की फाइल थी सीडी के अंदर, इस सीडी के अंदर जो वर्ड की फाइल थी, उस फाइल के अंदर आप कुछ एडिट करना चाहते थे। मान लो इसमें से ये फाइल ओपन करी और यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते थे, अगर सी डी आर डब्ल्यू होती तो। अगर सी डी आर होती तो उस सी डी का सिर्फ डाटा आप रीड कर सकते थे, देख सकते थे, उसके अंदर डाटा राइट नहीं कर सकते थे। इसी का दूसरा एग्जांपल ये लीजिए, अगर इस सी डी के अंदर आपने सॉन्ग्स डाले थे तो कुछ और इसमें खाली स्पेस बच गया था, तो उस इस सीडी के अंदर और सॉन्ग डालना चाहते थे तो वो आप सॉन्ग इसमें डाल सकते थे। अगर सीडी आर होती तो उसके अंदर ऐसा ना होता। बेशक आपका वो जब आप राइट कर रहे थे उसको, उस टाइम अगर आप वो राइट करते टाइम, मतलब जब उसको सीडी बना रहे थे एक बार डाटा भरते टाइम आपने खाली स्पेस बेशक छोड़ दिया था उसमें, और वो सीडी तैयार हो चुकी थी, तो अगर आप दोबारा उसमें डाटा डालना चाहेंगे या गाना डालना चाहेंगे तो वो वाला उसमें नहीं डलेगा। तो वो सी डी आर में और आर डब्ल्यू में ये डिफरेंस है। सी डी आर मतलब रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हैं। सी डी आर डब्ल्यू मतलब रीड एंड राइट दोनों चीज कर सकते हैं। इसी तरह डीवीडी, देखो डीवीडी भी सीडी की तरह ही होती है दिखने में,
एक तो सीडी की ये पहचान होती है, थोड़ा पीला-पीला होता है इसका जो अंदर का वो जो कलर सा है। अगर आप डीवीडी देखें तो डीवीडी दिखा देते हैं आपको। देखिए डीवीडी में थोड़ा आपको ब्लू सी शाइन मिलेगी। डीवीडी जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह की शाइन मिलेगी देखने को डीवीडी, और सीडी में कुछ इस तरह से दिखेंगी। बट ये है तो डीवीडी में इसमें दिखाया हुआ, बट डीवीडी इस तरह की होती है। ये देखिए इस तरह से शाइन होती है। और सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस है, डीवीडी जो है कंपेयर टू सीडी ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। सीडी जो है 700 एमबी तक डाटा स्टोर करती है, और डीवीडी जो है वो 4.7 जीबी तक डाटा स्टोर करती है। तो देखते हैं। ए डीवीडी लुक्स लाइक से सीडी बट हैज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 4.7 जीबी। मतलब डीवीडी के अंदर ज़्यादा डाटा आ सकता है, 4.7 जीबी। मतलब ये हुआ कि 4 जीबी और 700 कुछ एमबी डाटा उसमें आ सकता है डीवीडी के अंदर। डीवीडीज आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू। और डीवीडी भी की दो कैटेगरी है, आर एंड आर डब्ल्यू। एक बार अगर डीवीडी में डाटा डल गया तो वो उसी को अंदर हम रीड कर सकते हैं। और डीवीडी आर डब्ल्यू मतलब एक बार डाटा डल गया हुआ है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो आर डब्ल्यू डीवीडी होती है, उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब क्या हुआ, जो पेन ड्राइव होता है आपका उसको ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव में रखा गया है। ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव इज अनदर फॉर्म ऑफ रीयूजेबल स्टोरेज डिवाइस। और ये जो पेन ड्राइव होता है ये भी एक रीयूजेबल स्टोरेज डिवाइस है। मतलब इसके अंदर भी एक बार डाटा डिलीट करके हम दोबारा उसमें डाटा डाल सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आर आल्सो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आर अवेलेबल विद इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। और पेन ड्राइव भी आपके 4 जीबी से लेकर 512 जीबी तक पेन ड्राइव आते हैं। इसी तरह होता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। मान लीजिए आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, जिसके अंदर आपके वीडियोस, फोटोज़, ऑडियोज़, जो भी आपका डाटा है वो उस मेमोरी कार्ड में रहता है। तो ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आता है। दीज चिप्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 1 जीबी टू 128 जीबी। और ये जो मेमोरी कार्ड होते हैं 1 जीबी से लेकर 128 जीबी तक रहते हैं। 128 जीबी से भी ज़्यादा रहते हैं, आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। 256 जीबी तक के मेमोरी कार्ड आप उसमें डाल सकते हैं अपने फ़ोन में। तो ये तो था दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वहाँ पे परमानेंट डाटा स्टोर रहता है। जैसे आपके मोबाइल में अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो जहाँ पे आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस मतलब डाटा स्टोर है, जिसको हम कार्ड के रूप में मानते हैं कि कार्ड कितने जीबी का कार्ड डला हुआ है। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, जितने जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है उतने जीबी तक हम उसमें डाटा सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। मतलब परमानेंटली का मतलब हुआ जब तक आप उसको डिलीट ना करेंगे वो तब तक डाटा आपका उसमें स्टोर रहेगा। अब उसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरी आती है, वो है कैशे मेमोरी। हमने शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें से हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी बोल सकते हैं। दूसरी मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी में मतलब डाटा टेम्परेरी स्टोर रहता था। दूसरी थी सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे डाटा आपका परमानेंट स्टोर रहता है। तीसरी है हमारा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैशे मेमोरी इज a temporary memory used to store data that is likely to be used again। देखिए कैशे मेमोरी भी एक आपकी टेम्परेरी मेमोरी ही होती है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा के समझाता हूँ इधर। देखिए होता क्या है, जब सीपीयू डाटा रीड कर रहा होता है रैम से, और रैम से डाटा जाता है सीपीयू में, तो हर बार ये प्रोसेस रहता है। कभी क्या होता है कि कई बार ऐसे डाटा होता है जो बार बार यूज़ किए जाने वाला डाटा होता है। मान लीजिए कोई ऐसा डाटा था वो बार बार यूज़ हो रहा है, बट वो सीपीयू को क्या है, हर बार रैम से डाटा लेके आना पड़ रहा है
सीपीयू में। तो सीपीयू क्या काम करता है, एक मेमोरी, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी जनरेट कर लेता है। ये लॉजिकल मेमोरी होती है, मतलब लॉजिकल मतलब ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, जो ये कैशे मेमोरी है फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, एक मेमोरी अपने आप उसको जनरेट कर लेता है, कैशे मेमोरी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, देखिए ये जो कैशे मेमोरी होती है, जो सीपीयू को बारंबार यूज़ करने वाली चीज़ें अगर यही मिल रही है, तो वो रैम में क्यों जाएगा? जो टाइम इधर से लेके आने का इधर ले आने का लग रहा था, तो सीपीयू क्या काम करता है, ये कैशे मेमोरी खुद से ही जनरेट कर लेता है इधर। जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें है, फ्रीक्वेंटली मतलब बारंबार यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, वो कैशे मेमोरी से ही इसको उठा लेगा सीपीयू। इससे कैशे मेमोरी बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आज जो आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। मतलब जो डाटा आपको रिजल्ट दिखा रहा था, कंप्यूटर थोड़ा लेट दिखा रहा था, अगर वो कैशे मेमोरी बना लेता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका जो रिजल्ट है जल्दी प्रोड्यूस होगा। कैशे मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा दैट इज लाइकली टू बी यूज्ड अगेन। मैंने पहले भी बोला, जो बारंबार यूज होने वाला डाटा है वो कैशे मेमोरी में रहता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। मैंने आपको बताया, जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो मेमोरी रहने वाली होती है उसको कैशे मेमोरी कहते हैं। और इस पे ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये भी जब तक कंप्यूटर होना तब तक ही रहेगा मुझे लगता है, उसके बाद ये बाश हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी मेमोरी है। इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी एंड कैन बी एक्सेस्ड वेरी क्विकली। और ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है और क्विकली डाटा एक्सेस करता है यहाँ से सीपीयू। तो इसी के लिए वेरी क्विकली मतलब डाटा एक्सेस किया जाता है यहाँ से कैशे मेमोरी से। तो बच्चों ये था सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी और कैशे मेमोरी के बारे में डिस्कशन। अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आउटपुट डिवाइसेस हम कवर करेंगे, और उसके अलावा जो भी सिलेबस बचता है उसके नेक्स्ट के वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।